जी मैम, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास अस्सलाम में जो वालेकुम। नाउन पढ़ा था, प्रोनाउंस पढ़ा था, आप उससे पहले रिवाइज करवा दें, उसके बाद फिर नए टॉपिक पे आ जाते हैं मैम। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन. I'm just showing you the slide which we did last time. We talked about the five types of nouns: common noun, proper noun, collective noun, concrete noun, abstract noun. अच्छा, लास्ट टाइम आपसे जो बात हुई थी उसमें हमने डिसाइड किया था और इस चीज़ पे एग्री किया था कि हर चीज़ का एक नाम होता है और कोई भी चीज़ इस दुनिया में बाहर नाम के, तो नाम जो होता है वही नाउन होता है। ठीक है। तो आप जहाँ पे भी इस वक्त मौजूद हैं, आप अपने आसपास देखिएगा। जो अगर आप जिस कमरे में हैं या बाहर हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं उनमें से हर चीज का एक नाम है और उसी नाम को हम नाउन, जैसे अगर आप किसी कमरे में हैं तो उसका एक दरवाजा है, तो दरवाजा क्या है? नाउन है। दरवाजा जो नाम है वो नाउन है। तो जब हम डोर कहते हैं तो डोर क्या है? वो नाउन है। विंडो कहते हैं तो विंडो क्या है? वो नाउन है। फैन नाउन है। लाइट नाउन है। ट्यूबलाइट नाउन है। बल्ब नाउन है। स्विच बोर्ड नाउन है। ठीक है। इस तरह हमारे पास हमने ये डिसाइड किया कि हर चीज का एक नाम है। अब चाहे वो चीज कॉमन नाउन हो, यानी ऐसी चीजें जैसे फैन है। अब दुनिया में करोड़ों फैन है, लेकिन एक कॉमन नाउन उन सबका है कि हम उन सबको फैन कहते हैं। ठीक है। तो वो एक कॉमन नाम है, जो कि एक नाम है जो सब लोग शेयर करते हैं। आप में से जितने मेल्स हैं उनका एक कॉमन नाउन है जिसको हम मेल कहते हैं, या बॉयज कहते हैं, या मैन कहते हैं। ठीक है। इसी तरह जितनी फीमेल्स हैं उनको गर्ल्स कहते हैं, या विमेन कहते हैं, या गर्ल कहते हैं। तो ये सब कॉमन नाउन है। एक नाम जो हम सब शेयर करते हैं उसे हम कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन वो होता है जो कि हमारा एक ऐसा नाम होता है जो हम किसी के साथ शेयर नहीं करते। जैसे हमारा अपना नाम, जैसे मेरा नाम शगुफ्ता, ये मेरा प्रॉपर नाउन है। ठीक है। जब कोई मुझे मेरे नाम से बुलाएगा तो आई विल रिस्पॉन्ड, तो हमें फौरन पता चल जाएगा कि अब हमारे बारे में बात हो रही है और हम किसी और से बात नहीं कर रहे। ठीक है। इसी तरह आप सबके इंडिविजुअल एक अलग नाम है, वो सबके प्रॉपर नाउन। इसी तरह कलेक्टिव नाउन होते हैं, यानी एक ग्रुप, एक पूरा ग्रुप उससे रिप्रेजेंट होता है। जैसे कि हम कहते हैं क्लास, या टीम, या फिर कहते हैं शोल ऑफ फिश, या कहते हैं सॉम ऑफ बीज। ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब कलेक्टिव नाउन है। एक बड़े ग्रुप को हम एक नाम से याद कर लेते हैं, बुला लेते हैं, तो हम उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन को हमेशा एज ए सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। जैसे एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन हम उसे सिंगल क्लास कहते हैं और आर्टिकल आ लगाते हैं, आ क्लास, यानी एक क्लास की बात हो रही है। या फिर अ बुके ऑफ फ्लावर। अब एक बुके में बहुत सारे फ्लावर्स हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, लेकिन हम उसे काउंट कैसे करेंगे? बुकेस को काउंट करेंगे। जो बुके वर्ड है वो कलेक्टिव नाउन। ठीक है। तो जो बुके है उसको हम कहेंगे एक बुके है, या दो है, या चार है, तो बुकेस काउंट हो। तो जो बुके है वो कलेक्टिव नाउन है और वो सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा। इसी तरह हमने मिक्स किया था कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन हर वो चीज जो कि जिसे हम टच कर सकते हैं और जो हमें नजर आती है उसे हम कंक्रीट कहते हैं। तो कंक्रीट नाउन वो सारी चीजें हैं जो कि किसी भी मेटल से बनी है, या किसी भी ऐसे मटेरियल से बनी है जो कि कंक्रीट है, जिसे टच किया जा सकता है। इसी तरह जो लास्ट है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की लिस्ट बहुत लंबी है। इसमें वो तमाम चीजें आती हैं जिनको ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, या लेकिन हम उसे समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं। जिसमें अगर मैं आपसे कहूँ आइडिया, व्हाट्स योर आइडिया अबाउट इट, तो जब मैं आपसे आइडिया पूछती हूँ तो आइडिया कोई ऐसी चीज नहीं है, कॉन्क्रीट नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको मैं फिजिकल फॉर्म में आपको दिखा सकूँ। लेकिन जब मैं वर्ड आइडिया कहती हूँ तो आप भी इस चीज को समझते हैं, मैं भी इस चीज को समझती हूँ। इसका मतलब है ये एक ऐसी चीज है जिसको मैं और आप सिर्फ नाम से जानते हैं, कॉन्सेप्ट से जानते हैं, और हम इसे डिफाइन करते हैं।
इसी तरह अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आपका प्लान क्या है, अब प्लान कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम एक दूसरे को दिखा सकते, लेकिन हम समझा जरूर सकते हैं। तो जब हम प्लान कहते हैं तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह हम ऑनेस्टी कहते हैं, इसी तरह हम विजडम कहते हैं, इसी तरह हम इंटेलेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं, जो कि हमारे समझने के लिए वो चीजें हैं जो कि हम देख नहीं सकते या जिनको टच नहीं कर सकते, लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं और हम उन पे बहस करते हैं, उन पे बात करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। 90% हमारी नॉलेज का हिस्सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे बेस करता है। यानी जितनी फिलोसफीज हैं, जितनी थेरीज हैं, जितने आइडियाज हैं, जितने कॉन्सेप्ट हैं, वो असल में सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं जिनको हम समझने की कोशिश करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप पूछ लें, ताकि हम अगले टॉपिक पे की तरफ जाएं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो माइक पे आके पूछ सकते हैं। चलो मैं एक बार रिपीट भी कर देता हूँ, जैसे मैंने अभी रिपीट किया कि कॉमन नाउन जो होता है वो नकरा होता है, जो आपने ऑलरेडी नकरा अरबिक में पढ़ा हुआ है। प्रॉपर नाउन मार्फा होता है, जो आपने अरबिक में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। कलेक्टिव नाउन जैसे जमात हो गया, कौम हो गया। अब आपको पता है जमात में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जमात का वर्ड खुद वाहिद में यूज होता है। इसी तरह कौम में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन कौम का वर्ड खुद वाहिद में यूज होता है। चौथा हो गया कंक्रीट, ऐसी चीजें जिन्हें आप छू नहीं सकते। और एब्स्ट्रैक्ट, सॉरी, कंक्रीट मतलब ऐसी चीजें जिन्हें आप छू सकते हैं। और जैसे किताब हो गया, बिल्डिंग हो गई, और आखिरी एब्स्ट्रैक्ट, जन्नत कहते हैं ऐसी चीजें जिसको आप छू नहीं सकते, जिस जैसे ईमान हो गया, तकवा हो गया। ये भी इसम है, हम इन्हें टच नहीं कर सकते। तो ये पांचों का रिवीजन मैंने बहुत जल्दी में अरबिक की टर्म्स में करवा दिया है। कोई क्वेश्चन है या आगे मूव करें? चैट में बता दें अगर आप माइक पे नहीं आना चाह रहे तो। चले मैम, नेक्स्ट पे आ जाएं। अच्छा, ओके। अच्छा, आज जो हमारी जो नई पार्टिसिपेट स्पीच है, अच्छा हमने लास्ट टाइम नाउन की बात की थी और प्रोनाउंस की बात की। प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन्स की जगह इस्तेमाल होते हैं, जैसे ही, शी, इट, जैसे वी, जैसे दे, देम, ये सारे प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, जो कि हम नाउन्स की जगह यूज करते हैं, कि हर वक्त हम नाम नहीं ले रहे, नाम की जगह। इसकी प्रैक्टिस मैं आपको शेयर करवा दूँ। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है एडजेक्टिव। अच्छा, सब इम्पोर्टेंट चीज ये है एडजेक्टिव को समझने के लिए, कि एडजेक्टिव्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की क्वालिटी को बताते हैं। अब वो क्वालिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, यानी उसकी तारीफ भी बता सकते हैं हम, या उसकी बुराई भी बता सकते हैं। यानी अगर हम किसी चीज को कहते हैं कि कोई चीज बहुत स्मॉल है, स्मॉल भी एडजेक्टिव है और बिग भी एडजेक्टिव है। क्योंकि चाहे हम किसी चीज को कोई नेगेटिव साइड पे बता रहे हों या पॉजिटिव साइड पे बता रहे हों, दोनों ही एडजेक्टिव के अंडर आते हैं। जैसे फर्ज करें कि इस वक्त आप जहाँ मौजूद हैं, वहां पे अगर आपके सामने एक चेयर रखी हुई है, ठीक है, तो उस चेयर की आप कंफर्टेबल है, स्मॉल है, बिग है, उसका कलर क्या है, वो किस चीज की बनी हुई है, वुडन है या मेटालिक है या फोम फोम की बनी हुई है। ठीक है, तो आप उसकी जो भी क्वालिटीज मुझे बताएंगे, चाहे वो उसके साइज के हवाले से हो, उसके कंफर्ट लेवल के हवाले से हो, उसके कलर के हवाले से हो, उसकी मटेरियल के हवाले से हो, किस चीज की बनी हुई है, अगर आप वो द वर्ड चेयर को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि आई हैव अ ब्लैक कलर चेयर इन माय रूम इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्लैक कलर है वो चेयर को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे वो ब्लैक कलर जो है वो एडजेक्टिव बन जाए। ठीक है, तो कोई भी ऐसा वर्ड जो कि आपके किसी भी नाउन को, किसी भी क्वालिटी को बता रहा है, चाहे हम उसे क्वालिटी कहें, चाहे हम उसकी डिस्क्वालिफिकेशन कहें, या आप उसकी नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें, दोनों ही एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। ठीक है, तो जो वर्ड आपके नाउन को या आपके प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा, उसकी डिस्क्रिप्शन देगा, उसको एक्सप्लेन करेगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, एडजेक्टिव्स कहेंगे। जैसे आपके सामने कोई दरख्त है या ट्री है, तो ट्री कैसा हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, ठीक है, शेडी भी हो सकता है,
विद लीव्स भी हो सकता है, विदाउट लीव्स भी हो सकता है, और भी फ्रूट ट्री भी हो सकता है। ठीक है, तो जो भी उसकी क्वालिटी है वो ये सारी क्वालिटीज क्या है, एडजेक्टिव। आप उसको जिस भी तरह से एक्सप्लेन करना चाहेंगे, आप असल में उसके एडजेक्टिव्स बता रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटी सी हम एक्टिविटी कर लेते हैं। आपके सामने जो भी चीज रखी हुई है, चाहे वो टेबल है, चाहे वो कप है, चाहे वो स्टूल है, चेयर है, जो भी है, उसके साथ एक एडजेक्टिव्स लिखकर आप अपने चैट बॉक्स में प्लीज भेजिए। आपके पास 1 मिनट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि ब्राउन टेबल, तो ये ब्राउन जो है वो एडजेक्टिव हो गया टेबल के साथ। टेबल नाउन है, एक कॉमन नाउन है, हर टेबल टेबल होती है। मेरे पास जो टेबल है उसका कलर ब्राउन है, तो मैं कहूंगी ब्राउन टेबल। या अगर मैं कहूँ कंप्यूटर टेबल, यानी मेरी टेबल ऐसी है जिसको जो कि कंप्यूटर टेबल कहलाती है, तो वो उसकी क्वालिटी क्या है उस टेबल की, वो कंप्यूटर टेबल। ठीक है, जैसे आप डाइनिंग टेबल कहते हैं या आप राइटिंग टेबल कहते हैं। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं, डाइनिंग, राइटिंग, कंप्यूटर, या ब्राउन, या ब्रॉड टेबल, या स्मॉल टेबल, ठीक है, ये सब के सब एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। तो काइंडली 1 मिनट मैं आपको दे रही हूँ, आप अपने चैट बॉक्स में एक एक एग्जांपल किसी भी चीज के साथ देकर बताइए कि ये एडजेक्टिव है। अच्छा थैंक मैम, यू। मैं ये कंसेप्ट एक दफा रिवाइज भी करवा देता हूँ इन्हें। अरबिक में हम्म। आपने एडजेक्टिव पढ़ा शिफ्ट के नाम से। अच्छा, वहां पे आपने एक चीज पढ़ी थी, मुरकबे तौसीफी। उसमें मुरकबे तौसीफी में आपने ये चीज ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि इसम के साथ आप सिर्फ लगाते थे। जैसे आप कहते थे अल्लाह अजीम, कि अल्लाह अजीम है। इसमें आप पढ़ाते थे कि जो अजीम है वो सिफ्त है। इसी तरह आप कहते थे रसूलुल करीम, इसमें जो करीम थी वो सिफ्त थी। बहुत सारी मिसालें हैं, जैसे सिरातुल मुस्तकीम का है, किताबुल मुबीन का है। बहुत सारी मिसालें आपने ऑलरेडी अरबिक में पढ़ी हुई है। तो टेक्निकली मुरक्कबे तौसीफी में जो सिफ्त का कंसेप्ट है ना, वही कंसेप्ट यहाँ पे एडजेक्टिव का है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश अलग लैंग्वेज है, अरबिक अलग लैंग्वेज है, तो तमाम रूल सेम नहीं होंगे। जब मैंने आपको ये मुरक्कबे तौसीफी का वर्ड यूज किया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी सब मैच करेंगी। मतलब मुराकबे तौसीफी का वर्ड मैंने सिर्फ आपको इसलिए इस्तेमाल किया ताकि आपको सिर्फ वाला कंसेप्ट आप इसके साथ कोरिलेट कर लें। इसका ये मतलब नहीं है कि मुराकबे तौसीफी के जो बाकी कानून है वो सब इम्प्लीमेंट होंगे। वहां पे आपने पढ़ा हुआ जो सिर्फ है उसकी बाकी सारी चीजें वही होगी जो उस किस्म की होगी। मिसाल मतलब चारों पहलुओं से वो बराबर होगा। वहां पे आपने पढ़ा था कि मौसूफ अगर रफा है तो सिर्फ भी रफा होगी, अगर वो वाहिद है तो वो भी वाहिद होगा, अगर वो जमा है तो वो भी जमा होगा, अगर एक नकरा है तो दूसरा भी नकरा होगा। तो बस समझाने वाली बात ये है कि आप इस एंगल में मत सोचिएगा कि जैसे मरकब तौसीफी में चारों पहलू बराबर थे तो यहाँ पे भी होंगे। बस ये समझाना पर्पस था कि वहां पे जो सिफ्ट का वर्ड है यहाँ पे एडजेक्टिव का वर्ड है। जी मैम, वो ठीक है, अरबिक ने कवर एक्टिविटी। कर दिया है। जी जी। जी जी, एक्टिविटी की तरफ चलें। जी मैम। अगर इनके माइक खोल लें हम लोग, क्योंकि सिर्फ 60 पार्टिसिपेंट्स हैं। मैम वो दोनों पॉसिबल है? ऑप्शन है, माइक का भी ऑप्शन है, चैट का भी ऑप्शन है। तो एक्चुअली ठीक है। मेजोरिटी स्टूडेंट्स फीमेल हैं, और जाहिर बात है क्लास में कुछ मेल भी है, तो बहुत सारे कंफर्टेबल फील नहीं करते माइक पे। तो फिर इसलिए मैंने चैट का अच्छा ऑप्शन अच्छा। दिया हुआ है ताकि जो टाइप करना चाहें वो फिर टाइप करके दे दें। जैसे एक ठीक एग्जांपल है, आ गया। जी जी, चैट में। हाँ चेक में आ गए इनकी। Small and brown. There is a small brown dining table in front of me. Very good. Safina, you're good. Correct. Someone else? अच्छा, डोंट वरी अबाउट मेकिंग मिस्टेक। अगर कुछ गलत हो जाएगा तो कुछ भी नहीं हो, ठीक है, हम उसको ठीक कर लेंगे। तो जो आइडिया आपके जहन में डेवलप हो रहा है, आप उसको लिख कर बताइए, ताकि अगर कोई गलती होती भी है तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो गलती होने के डर की वजह से कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलत होता है तो ठीक भी हो जाता है। ठीक है, तो जैसा आपको समझ में आ रहा है आप लिखिए जरूर। फ्लावर smells sweet. Sweet is adjective here. Smell sweet. अब ये sweet जो वर्ड जा रहा है, सिद्रा, ये जा रहा है smells के साथ। ठीक है, तो ये आप स्मेल की क्वालिटी बता रही हैं कि स्मेल कैसी है, स्वीट है या स्वीट नहीं है। ठीक है, तो ये एडवर्ब है, यहाँ एडजेक्टिव नहीं है। फ्लावर कैसे हैं? फ्लावर रेड फ्लावर्स हैं, रोज फ्लावर्स हैं,
ठीक है, तो वो फ्लावर की क्वालिटी होगी कि फ्लावर किस किस्म के हैं। तो वहां पे अगर आप कोई वर्ड ऐड करें फ्लावर से पहले तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा। यहाँ पे स्मेल के बाद जो ऐड हुआ है ये स्मेल को डिफाइन कर रहा है, यानी ये एडवर्ब। ठीक है, बट गुड राइस सिद्रा कीप इट अप। वाटर इज कोल्ड, कोल्ड वाटर, बिल्कुल ठीक। गुड सिद्रा। वन मोर। अच्छा, आप लोग मुझे अगर प्राइवेट विंडो मैसेज में भी करना चाहें तो कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन मैं मैम के सामने पुट कर दूंगा। दोनों ऑप्शन है, आप जूम पे करना चाहें, व्हाट्सएप पे करना चाहें, दोनों कर सकते हैं आप। शाइस्ता इज अ लेजी गर्ल। आसफा। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे नाउन क्या है शाइस्ता? आसिफा, नाउन बताइए मुझे। आपने एक प्रॉपर नाउन यूज किया हुआ है, एक कॉमन नाउन यूज किया हुआ है। आपके सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे ठीक है। आप सिर्फ ये बताइए कि इसमें प्रॉपर नाउन कौन सा है। प्रॉपर नाउन शाइस्ता है। वेरी गुड। कॉमन नाउन कौन सा है? कॉमन नाउन गर्ल। वेरी गुड। अब आपने लेजी एडजेक्टिव उसकी क्वालिटी बताई। ठीक है, तो जी। लेजी आपने किसके किसके साथ यूज किया? शाइस्ता के साथ कि गर्ल के साथ? शाइस्ता गर्ल के साथ। गर्ल के साथ, वेरी गुड। नहीं, बिल्कुल ठीक है, गर्ल के साथ ही यूज किया क्योंकि आपने गर्ल ठीक है, से ठीक। पहले लिखा है। ठीक है, थैंक यू। शाइस्ता इज अ लेजी गर्ल, तो यहाँ पे लेजी एडजेक्टिव है। वेरी गुड। अच्छा, और कोई जवाब देना चाह रहे हैं? हम आगे चलें। आगे चलें सर। जी मैम, आगे मूव करें। आगे चलें, अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है वर्ब्स। अच्छा, वर्ब्स क्या होते हैं? हमने सबसे पहले देखे नाउन वर्ब। नाउन हमें पता चल गया चीजों के नाम हैं। ठीक है, अब जिस भी चीज का हम नाम लेते हैं तो हम उसकी क्वालिटी बताते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। और उन नामों को क्योंकि हम बार बार यूज नहीं कर सकते तो उसकी जगह हम प्रोनाउन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी का नाम एक दफा लेंगे तो उसके बाद आपका नाम जैसे मैं एक दफा लूंगी, उसके बाद मैं आप कहूंगी। ठीक है, या मैं कहूंगी कि जो इन्होंने पहले बात की थी। तो हम इस तरह से बार बार नाम नहीं दोहराते बल्कि उसकी जगह आप कहते हैं उर्दू में। इंग्लिश में अगर फीमेल है तो शी कहेंगे, या अगर मेल है तो ही कहेंगे, या अगर आप मेरे सामने आमने डायरेक्ट हम कम्युनिकेशन में है तो यू कहेंगे। तो ये जो ही शी यू है ये हमारे प्रोनाउन हो। ठीक है, अब हमने ये तीन कॉन्सेप्ट समझ लिए। चौथा कॉन्सेप्ट है हमारा वर्ब। वर्ब क्या वर्ड्स होते हैं? वर्ब वो वर्ड्स होते हैं जिसके बगैर हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। यानी हम किसी भी बात, जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, जब हम कोई बात कहना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, तो उस मैसेज में जो मेन वर्ड होता है वो वर्ब होता है। वर्ब का मतलब है वो एक्शन वर्ड जो हमें बताता है कि हम क्या कहना चाहते हैं या क्या एक्शन हो रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग वर्ब। तो इस वाले सेंटेंस में आई एम एक्सप्लेनिंग वर्ब्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा होगा? एक्सप्लेनिंग। क्योंकि अगर मैं वर्ड एक्सप्लेनिंग हटा दूं तो मैं आपको ये कहूँ आई एम वर्ब्स, तो ये बड़ा मीनिंगलेस सेंटेंस बन जाएगा। या फिर आप कहेंगे व्हाट डू यू मीन आई एम वर्ब्स, व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेल मी। ठीक है, क्योंकि मैंने उसमें से एक्शन हटा दिया कि मैं वर्ब्स के साथ क्या कर रही हूँ। ठीक है, वेदर आई एम यूजिंग वर्ब्स, वेदर आई एम एक्सप्लेनिंग वर्ब्स, वेदर आई एम रिमूविंग वर्ब्स, वेदर आई एम एडिंग वर्ब्स, मैंने आपको कोई भी एक्शन नहीं दिया। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस को कोई मीनिंग देने के लिए इसमें जो हम कीवर्ड यूज करते हैं वो वर्ब होता है। ठीक है, जिसको आप उर्दू में फेल करते हैं। यानी आपने किसी भी काम का एक्शन बताना हो, जैसे अगर मैं कहूँ कि आई एम डैश राइट नाउ। अब इस डैश में आप क्या क्या फिल कर सकते हैं? क्या आप मुझे बताएंगे आप क्या क्या फिल कर सकते हैं? आप कॉपी पे लिख लीजिए आई एम डैश नाउ, NOW नाउ। अब इस
इसके लिए इस ब्लैंक में हम क्या क्या वर्ड्स डाल सकते हैं, चैट में बताइए मुझे। ठीक है, आई एम डैश नाउ, जी। आई एम राइटिंग नाउ, वेरी गुड आस्फा। आई एम ईटिंग नाउ, गुड सिद्रा। Yes, what else we can write? I am cooking now, very good. ठीक है? So all three of you have used the verbs, action words. ये verbs थे, ठीक है? I am sleeping now, आसपा correct. ठीक है? So ये सारे words जो आपने use किए हैं, writing, eating, cooking, sleeping, ठीक है, reading, ये सारे कौन से words हैं? ये सब के सब verbs कहलाएंगे, ये action words हैं। या तो आप देखें, आप हम अपने जब स्क्रीन पे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये हमारे एक्शन वर्ड्स, ठीक है। एक्शन वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि हमें क्लियरली बताते हैं कि क्या काम हो रहा है। कुकिंग हो रही है, ईटिंग हो रही है, स्लीपिंग हो रही है, ठीक है, ये रीडिंग हो रही है। ये वर्ड्स हमें क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि क्या एक्शन। इसका मतलब है कि अगर हम वर्ब चेंज कर दें, एक ही सेंटेंस में अगर हम वर्ब चेंज कर दें, जैसे अभी मैं अगर आपको कहूँ आई एम राइटिंग नाउ, इसका मतलब कुछ और है। और अगर मैं कहूँ आई एम ईटिंग नाउ, तो इसका मतलब कुछ और बन जाएगा। अगर मैं कहूँ आई एम स्लीपिंग नाउ, तो इसका मतलब कुछ और बन जाएगा। बाकी वर्ड्स सेम रहे, सिर्फ वर्ब्स को चेंज करने से पूरे सेंटेंस के मीनिंग चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई आपको? इज दिस क्लियर टू यू? ऑल राइट, अब हम ऐसे करते हैं, हम इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, जो हमारी डेफिनेशन है बोर्ड पे, वो कह रहा है दे कैन आल्सो थ्रू अ सेंटेंस सब्जेक्ट स्टेट ऑफ बीइंग। अच्छा, अभी जो हम बात कर रहे थे कि आई एम ईटिंग नाउ, आई एम स्लीपिंग नाउ, आई एम रीडिंग नाउ, आई एम राइटिंग नाउ, ठीक है, इस पे हम जो मेन वर्ब यूज कर रहे थे वो आईएनजी वाला यूज। फर्ज करें कि अगर मैं आपको एक सेंटेंस कहती हूँ, आप प्लीज वो सेंटेंस लिख लें। शी इज देयर, THERE। अगर मैं आपसे कहती हूँ शी इज देयर, ठीक है, तो फिर सेकंड सेंटेंस लिखते हैं, ही वॉज हेयर yesterday, he was here yesterday। ये दो सेंटेंसेस हैं, शी इज देयर एंड ही वॉज हेयर yesterday। अच्छा, इन दोनों में मुझे आप वर्ब बताइए कि कौन सा वर्ब है। तो हम देखते हैं कि इसमें वर्ब कौन सा है। इसमें वर्ब अगर आपको जो भी क्लियर लग रहा है तो आप इसको लिख दीजिए। देयर, अच्छा, इज एंड वॉज में बी। यस सफीना, यू आर राइट, ठीक है। इज, ही, शी इज हेयर, ठीक है, ये सेंटेंस था, तो इसमें जो वर्ब है वो इज है, ठीक है। एंड ही वॉज देयर yesterday, इसमें जो वर्ब है वो वॉज। ऑलराइट, so Safina is right that is and was in these two sentences, these are the two verbs। अच्छा, अब ये दोनों is and was मेन वर्ब तो नहीं है, ठीक है, तो फिर हम इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। लेकिन जब मेन वर्ब किसी भी सेंटेंस में मौजूद नहीं होता तो हम उसकी जगह हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब बनाते हैं। जैसे इन दोनों सेंटेंसेस में जिनकी मैंने आपको एग्जांपल दी, जैसे शी इज देयर एंड ही वॉज हेयर yesterday, इन दोनों सेंटेंसेस में जो मेन वर्ब का रोल प्ले कर रहे हैं वो हेल्पिंग वर्ब का है। पहले वाले में इज और दूसरे वाले में वॉज। हम इसको क्या कहते हैं? हम इन्हें कहते हैं कि ये स्टेट ऑफ बीइंग है। अगर आप अपनी डेफिनेशन पे देखें तो आपको लगेगा कि ये जो हमारे पास दो वर्ड ब्रैकेट में लिखे हुए हैं लास्ट में, इज एंड वॉज, इनको हम क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ बीइंग। कैन यू सी दिस? कैन यू सी माई एरो? ठीक है, so this is the state of being, so when we are using it, so we call it state of being। Is and was, whenever they are going to be used in a sentence,
in the absence of the main verb, so we call them state of being. Or in easy language, we can say that is and was are playing the role of the main verb. ठीक है? तो अगर हम ये अपना मेन वर्ब का रोल प्ले करें इज एंड वॉज, तो हम इसे कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। तो जब मेन वर्ब प्रेजेंट नहीं होता तो इज एंड वॉज जो होते हैं वो मेन वर्ब बन जाते हैं और फिर ये कहलाते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। किसी को कोई इशू है, कोई क्वेश्चन करना चाहता है इस सिलसिले में? अगर कोई क्लियर ना हो, कोई आपके सर में क्वेश्चन आ रहा है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। अच्छा मैम, मैंने एक और चीज क्लियर कर दीजिएगा। जैसे हमारा इंग्लिश जी। में सेंटेंस है, अरबिक में हम एक वर्ड यूज करते हैं जुमला, ठीक है? हाँ हाँ। तो जुमले की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि जुमले में कम से कम ये चीजें होनी चाहिए। तो ठीक है। अगर कोई ये स्टेटमेंट दे कि कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक कम से कम ये पार्ट ऑफ स्पीच ना हो, तो उसमें क्या क्या शामिल होगा? अच्छा ठीक है। अच्छा, इंग्लिश में जो सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, बेसिक स्ट्रक्चर, वो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी उसमें शुरू का हिस्सा आना चाहिए। जैसे अभी मुझे किसी ने एग्जांपल लिखी थी शाइस्ता वाली। शाइस्ता इज अ लेजी गर्ल। ठीक है, आसफा ने लिखी थी। तो इसका जो सिंपल स्ट्रक्चर है वो ये कि शाइस्ता सब्जेक्ट हो गया, इज जो है वो वर्ब हो गया, अ लेजी गर्ल ऑब्जेक्ट। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है। मैम वो अच्छा, हो गया इसके अलावा पार्ट ऑफ स्पीच के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, मतलब जो हम नौ पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर समझना अच्छा चाहें। उसके, जी जी, अगर उसके, अच्छा हम इसको और भी रिड्यूस करेंगे। जी। अगर हम इससे भी छोटा सेंटेंस चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एक शुरू में नाउन हो या प्रोनाउन हो और वर्ब। अगर ये चीज शुरू में मौजूद है, या तो नाउन या प्रोनाउन हो सब्जेक्ट की जगह पे और एक वर्ब हो, तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है। यानी वर्ब के बगैर हमारा सेंटेंस नहीं बनता। अगर सिर्फ एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो तो जब भी सेंटेंस बन जाता है। जैसे कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो कि स्नीजिंग है, छींकना जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ आई स्नीज्ड, यानी मुझे छींक आई, तो अगर हम उर्दू में बोलते हैं तो थोड़ा लंबा बोलते हैं कि मुझे छींक आई। लेकिन इंग्लिश में अगर मैं कहूँ आई स्नीज, तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया और स्नीज हमारा वर्ब हो गया। तो ये सेंटेंस कंप्लीट है, यानी हम इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो छोटे से छोटा सेंटेंस जो कि हम इंग्लिश में बना सकते हैं वो दो पार्ट्स ऑफ स्पीच से बना सकते हैं, जिसमें एक वर्ब है, वर्ब के बगैर तो सेंटेंस बनता है, एक वर्ब है और सब्जेक्ट की जगह पे नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। ठीक है, ठीक। या मतलब तो आप कंक्लूजन नाउन ये लिख हो लीजिए गया, वर्ब प्रोनाउन। मैंडेटरी है और दूसरा नाउन प्रोनाउन में से कोई भी हो सकता है, तो सिर्फ दो कोई भी रिक्वायरमेंट। हो सकता है, ठीक है। दो रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ठीक है। आगे चलें हम। जी जी मैम। कोई क्वेश्चन है किसी का? ये तो आप ऑलरेडी कवर कर चुकी हैं कि जो हम यहाँ पे वर्ब पढ़ते हैं अरबिक में वो हम फील के नाम से पढ़ते हैं। जी जी, ठीक। बस फेल हम के नाम से। इसमें एक और चीज कनेक्ट करते हैं कि अरबी में जो फील का आता है ना वर्ब, उसमें वर्ड से हमें पता चल जाता है कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। उसमें वर्ब से हमें हम्म। पता चल जाता है सिंगुलर है, प्लूरल है। अच्छा, उसमें वर्ड से हमें बिल्कुल। पता चल जाता है। लेकिन इंग्लिश में आप उन्हें बता दें कि साथ हमें कोई वर्ड साथ मेंशन करना पड़ता है जिसके थ्रू हमें ये सारी चीजें पता चले। ये थोड़ा सा फर्क है बस। अच्छा ठीक है, अभी हम जब टेंसेस कवर करेंगे वैसे मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ठीक है। अच्छा, वर्ब जो होता है इसकी तीन किस्में होती हैं या थ्री टाइप्स होती हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस, यानी जो कुछ अभी हो रहा है, हमारे सामने हो रहा है, हाल में हो रहा है, उसको हम डिफाइन करने के लिए प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे अगर मैं कहूँ राइट, WRITE, यानी लिखना, तो अगर मैं लिखना का वर्ड यूज करूँ, राइट का वर्ड यूज करूँ, तो ये मेरा फर्स्ट फॉर्म है यानी प्रेजेंट टेंस। ठीक है, जो कि मैं अभी मौजूदा कामों के लिए इस्तेमाल करूँ। और अगर मैं इसको ये बताऊं कि मैंने कोई चीज लिखी थी पास्ट में, तो मैं इसको राइट की जगह रोट लिखूंगी, WROTE। हम उसको सेकेंड फॉर्म कहते हैं या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, जो कि उन चीजों को डिफाइन करता है जो कि वो काम, वो फेल जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। अब वो पास्ट हो गया, पास्ट में हमने किया था, या तो अभी थोड़ी देर पहले किया, 2 मिनट पहले किया, 5 मिनट पहले किया, या 2 साल पहले किया था। ठीक है, तो जो भी चीज पास्ट में चली गई उसको हम डिफाइन करने के लिए सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, जो यूजुअली आप ग्रामर की किताबों में 3 कॉलम्स मिलते हैं, इसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर लिखा होता है। ठीक है, तो जो
प्रेजेंट का फॉर्म होता है वो अभी जो चीजें मौजूद हैं उनके लिए इस्तेमाल। पास्ट टेंस वो होता है जो कि गुजरी हुई चीजों के लिए इस्तेमाल। और फ्यूचर टेंस वो होता है जो उन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज करते हैं जो कि मुस्तकबिल में होंगी या आने वाले वक्तों में होंगी। ठीक है, इसके अंदर यूजुअली हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। जैसे राइट है तो राइट लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम विल लगाते हैं, WILL विल, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं। जैसे आई विल डू इट नेक्स्ट वीक। ठीक है, आई डू द नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीक। तो अगर मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मैं अगले हफ्ते ये वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी, तो मैंने विल का यूज किया। आई विल डू द नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीक, यानी नेक्स्ट टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीक पे पढ़ाऊंगी। यानी फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए, फ्यूचर को बताने के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो विल करते हैं, और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब करते हैं। अच्छा, पुरानी इंग्लिश की ग्रामर की किताबें देखें तो उसमें शेल और विल की डिवीजन हुई है। शेल आप कहाँ यूज करेंगे? जब भी आप आई और वी यूज करें तो शेल यूज करेंगे, बाकी चीजों के साथ, बाकी प्रोनाउंस के साथ आप विल यूज करेंगे। लेकिन अब जो मॉडर्न इंग्लिश आ रही है, यहाँ पे आप सारे वर्ड्स के साथ विल यूज कर सकते हैं, आई के साथ भी, वी के साथ भी, सारे वर्ड्स के साथ विल यूज कर सकते हैं। अब इस किस्म की कोई डिवीजन बाकी नहीं है। हम इसको बहुत डिटेल में करेंगे जब हम टेंसेस पे आएंगे, क्योंकि टेंसेस अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट आपके फॉर्म कर, टेंसेस में फिर आपको प्रैक्टिस करवाएंगे तो फिर आपको ज्यादा आइडिया होगा कि इनको हम चेंज कैसे करते हैं। इनिशियली इतना काफी है, आगे चलें हम फिर। यानी कि कंक्लूजन ये बना, जैसे अरबिक में हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि माजी है, मजारे है, इस तरह हम यहाँ पे भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये पास्ट है या नहीं है। कंक्लूजन ये बन गया। जी ठीक है मैम, ठीक है मैम। जी अच्छा जी। मैम, सिर्फ 3 मिनट अच्छा, रह गए हैं, एडवर्ब 3 मिनट में कवर हो जाएगा? अच्छा, कोशिश करती हूँ क्योंकि हम्म, थोड़ा सा सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा दे जी 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 के टाइप्स बाद में बता दूँ। जी। अच्छा, एडवर्ब क्या है? अब जो न्यू हमारा जो वर्ड है इसके साथ आप देखिए यहाँ पे एड लिखा हुआ है, AD एड, और उसके आगे वर्ब्स लिखा हुआ है। ठीक है, यानी जो मीनिंग वर्ब में ऐड होगी उसको हम एडवर्ब। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, यानी वो कुछ नाउन की क्वालिटीज बता रहे होते हैं। जैसे आपने मुझे बताया लेजी गर्ल, तो आपने मुझे क्वालिटीज बताई थी नाउन। ठीक है, इसी तरह वर्ब्स हैं जो एक्शन वर्ड्स हैं। जब एक्शन वर्ड्स की हम क्वालिटीज बताते हैं तो हम उसको एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, आप में से किसी ने मुझे बताया था द फ्लावर स्मेल्स स्वीट, तो वहां पे आप किस चीज की क्वालिटी मुझे बता रहे थे? स्मेल। ठीक है, तो स्मेल वहां पे, स्मेल्स फ्लावर स्मेल्स स्वीट, ये मुझे बताया था सिद्रा ने। ठीक है सिद्रा, तो जो स्मेल है वो है आपका वर्ब। वर्ब की क्वालिटी है कि वो स्वीट स्मेल, स्वीट है वो स्मेल, कैसी है? स्वीट है। तो आपने जब वर्ब की क्वालिटी बताई तो वो बन गया एडवर्ब, यानी आपने वर्ब में कुछ चीज ऐड कर दी, वर्ब में एक वर्ब की क्वालिटी बता दी। जिस तरह नाउन की क्वालिटी होती है इसी तरह वर्ब की भी क्वालिटी होती है। ठीक है, तो जो वर्ब की क्वालिटी बताएगा हम उसे कहेंगे एडवर्ब, वो हमारा मेन वर्ड होगा जो कि वर्ब को बता रहा होगा। अच्छा, इसकी मेन 3 डिविजन, मैनर है, टाइम है, प्लेस है, इसके अलावा फ्रीक्वेंसी भी आती है। और हम इनको फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इसकी क्वालिटीज को या इसकी टाइप्स को, ताकि फिर हम एट लेंथ इस पर बात कर सकें। डॉक्टर उस्मान, क्या सजेस्ट करते हैं आप? जी जी मैम, अभी क्योंकि 1 मिनट 20 सेकंड रह गए हैं, तो आई थिंक हाँ, क्वेश्चन दे देते हैं। कोई क्वेश्चन है तो वो जी जी, इंटरटेन कर लेते हैं, क्योंकि फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपके जो भी क्वेश्चन है आप चैट में लिखना चाहें तो प्लीज लिखें। आप कुछ मुझसे फीडबैक चाहते हैं कि मैं आपको कोई एडिशनल दूं? सर, हमने इनसे वो शीट शेयर कर ली थी अपनी जी एक्टिविटी जी की। जी जी जी, मैंने शेयर कर ली में। अच्छा, तो अच्छा मैम, अगर बस आप ये लोगों भी ने इसमें डिस्कस से कर लें कि हम जो वर्ब्स के टाइप्स पढ़ेंगे या वर्ब हमारा कवर हो गया है सारा? वर्ब तो हमारा हो गया है, अब हम एडवर्ब्स की टाइप पढ़ेंगे। ठीक है मैम, ठीक है मैम। ठीक है, हम एडवर्ब्स, अगर वर्ब्स को ज्यादा एट लेंथ हम टेंसेस में जाएंगे, क्योंकि ठीक है, अभी ये फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा इनके लिए इस वक्त। परफेक्ट। और बाकी जो मैंने इनसे शीट शेयर की थी, मैंने उनसे कहा था ये आगे वाले असाइनमेंट में भी यूज होगी। जैसे जैसे पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हम्म, रहेंगे, इसी शीट के अंदर से आपको जी बाकी जी, चीजें भी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो जैसे हम्म, लास्ट असाइनमेंट में मैंने नाउन और प्रोनाउन आइडेंटिफाई किए थे, तो उसी शीट के अंदर भी मैं इनसे कह दूंगा कि वर्ब भी आइडेंटिफाई करें।
और जब एडवर्ब कंप्लीट हो ठीक है, जाएगा बिल्कुल तो फिर हम कहेंगे इसी शीट के अंदर एडवर्ब भी आइडेंटिफाई करें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। ये तो मैम अभी इनके कोई आप लोगों ने जी जी, इन लोगों ने कोई आइडेंटिफाई कर लिया नाउन्स? मैम मुझसे अभी व्हाट्सएप में शेयर किए हुए काफी सारे मैसेजेस आए हुए, मैं आपको रीड